हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फन नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है कूलाम का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो कूलाम का नियम क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कूलाम ने इस नियम को सन 1785 में दिया था। इस नियम का प्रतिपादन कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया, जिसके अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स ये हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो माना कोई दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, मतलब इनके परिमाण जो है, मान जो है वो Q1 और Q2 हैं और इनके बीच की दूरी जो है वो r है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो फोर्स है वो F है। तो हमारी स्टेटमेंट के अनुसार, मतलब स्टेट क्या है कि जो ये बल होगा इनके आवेशों के परिमाणों मीन्स Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड दिया। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब मिला कर रखेंगे तो यह प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट K लेंगे। तो ये F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है जिसका मान विभिन्न मापन पद्धतियों पर निर्भर करता है। जैसे SI पद्धति में इसका मान क्या होगा, SI पद्धति में इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या गणितीय रूप में इसका मान होता है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, जहाँ एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तब जब हम इस समीकरण में K का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, अब K की जगह उसका मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। क्योंकि F यहाँ फोर्स है इसलिए इसका जो मात्रक होगा SI मात्रक वो न्यूटन होता है। तो गणितीय रूप में इसका मान रखेंगे तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब CGS पद्धति में जब क्या इसके का मान क्या होगा, अगर माध्यम वायु या निर्वात है तो K का मान 1 होता है, किसमें, CGS पद्धति में। तब जब इस समीकरण में हम फिर से K का मान रखेंगे तो जब K का मान 1 होगा तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर और ये होगा डाइन। इसका फोर्स का यहाँ मात्रक सीरीज पद्धति में जो होता है वो होता है डाइन। हम यूनिट चार्ज मीन्स एकांक आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम सूत्र लेते हैं SI पद्धति वाला जो निकाला था हमने, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यदि हम मान लें कि F बराबर जो फोर्स है हमारा, जो आकर्षण या प्रतिकर्षण कोई सा भी जो बल है उसका मान 9 इंटू 10⁹ है। यहाँ Q1 और Q2 को हमने बराबर मान लिया Q के, और R इज इक्वल टू मतलब इनके बीच की दूरी जो है वो 1 है, 1 मीटर। तो इन मानों को उपयुक्त सूत्र में रखने पर जब इन सभी मानों को हम इस सूत्र में रख देंगे तो F की जगह आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ और ये यहाँ 9 इंटू 10⁹ पहले से है। Q1 और Q2 को हमने Q के इक्वल माना है तो Q इंटू Q हो जाएगा और R इज इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इन सभी को हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 इंटू 10⁹ और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये इसके नीचे बटे में आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ ऊपर Q स्क्वायर हो जाएगा तो Q स्क्वायर जब ये 1 हो जाएगा तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिस मतलब Q इज इक्वल टू प्लस या माइनस 1। तो यहाँ से क्या मतलब निकलता है कि अतः अब हम इसको परिभाषित कर रहे हैं, यदि समान परिमाण के समान मान के दो सजातीय आवेश मीन्स सजातीय आवेश, मतलब अगर प्लस के हैं तो प्लस के ही दोनों हो या माइनस के हैं तो दोनों आवेश
सजातीय आवेश मीन्स उनके परिमाण समान होने चाहिए। वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी, क्योंकि हमने r इज इक्वल टू 1 माना है, तो r इज इक्वल टू 1, तो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को फोर्स कितना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित या करे, तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। आवेश के इस मात्रक को कूलाम कहते हैं। तो दोस्तों थैंक यू। कैसा लगा हमारा वीडियो, इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं और इसी तरह अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।